इनके लॉयर्स ने इनको रिलीफ दिलवाया है, उनसे फ़ाइलें उठा ली गई हैं, और जो नए लॉयर्स आए थे, यानी कि जिनके इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वकालत से तो था, सियासत से नहीं था, उनको बहुत से केसेस दे दिए गए। ये भी तो कुछ पार्टी के अपने ही डिसीजंस थे कि रिलीफ लेने वालों से फ़ाइलें उठवा लो, और जो नए लोग आए हैं या तो उनको कोई अपना पर्सनल ग्रज था कि उन्होंने कहा फ़लाने वकील से भी उठा लो, फ़लाने से भी, मैं सब कर लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी अपनी भी तो एक इशू आ रहा है जिसमें लॉयर्स का लॉयर वर्सेस लॉयर भी हो रहा है, उस पर भी खान साहब भी इफेक्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली। अभी जैसे आपने पहले कहा बुशरा बीबी को क्यों मिलवाने दिया जाते, इमरान खान को क्यों नहीं? दो वजह हैं। एक आलमी प्रेशर कि देखें जी हम तो मिलने दे रहे हैं, चूँकि वो ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, इस वजह से। और दूसरा तोड़ना पार्टी को, टूट तो गई है पार्टी को तोड़ना नहीं। अभी भी इमरान खान है, पार्टी क्या है? Nothing. इमरान खान, नीचे लोग मौजूद हैं, ऊपर इमरान खान मौजूद है, दरमियान में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक आर्जी है। नहीं, टिकटॉक पे तो बड़े इनके वकील हैं, बड़े इनकी टिकटॉक्स बनती हैं, कैसे कैसे लोग सेनेटर्स इनके बन गए हैं, तो ये तो अपना फ़ायदा तो हो रहा है, नुकसान सिर्फ इमरान खान को है। टिकटॉक पे तो मिस्टर पतलू भी है, इनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उसके व्यूज़ होते हैं। तो उसकी क्या होता है। दूसरा जो अभी आपने कहा, ये सिर्फ वकील बामुकाबला वकील नहीं है, आप भी वकील हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनको जानती भी, कई को तो जानती भी हैं। वकील बामुकाबला वकील नहीं है, ये पुरानी पार्टी में पुराने धड़े आपस में, पुरानी पार्टी और नई पार्टी जो लोग हैं इनके, और सियासतदान बामुकाबला वकील, और वकील बामुकाबला वकील, और एक धड़ा बामुकाबला अलीमा खान, और अलीमा खान बामुकाबला ये। तो ये सारा कुछ बड़ी मेहनत की गई है स्क्रिप्ट पर, बड़ी मनसूबाबंदी की गई है। और हाँ नहीं तो पार्टी किस तरह, हमारे यहाँ पूरी हिस्ट्री देखें, बड़ी बड़ी एम्पायर्स किस तरह गिरी हैं आपस में, मुगल या जितने बड़े भी हैं आपस में दरबार के अंदर, डिवाइड एंड रूल। तो ये डिवाइड एंड रूल जो चल रहा है इसमें, लेकिन मुझे इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं नहीं समझता कि पीटीआई ने कोई सड़कों पे आके हुकूमत नहीं गिरा देनी थी। ये हमारी हिस्ट्री नहीं 78 सालों की। और जब पीछे माजी में भी पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी तो तहरीक कामयाब हुई थी, सारी जो मूवमेंट्स थी। इस वक्त होनी कोई नहीं है, लेकिन मौसर तौर पे आवाज़ जो है वो पीटीआई अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रही है। तो ये डिवाइड एंड रूल और ये वकील बामुकाबला वकील ये चलेगा भी। बैरिस्टर गौहर का क्या होगा? सेन माइंड लगते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जिस तरह अलीमा खान ने उनको सिंगल आउट किया, क्या कहेंगे आप इस पर? दुख है, तकलीफ़ की बात है कि पीटीआई के जो कुछ कर सकते थे वो इतने इमोशनल हो जाते हैं इमरान खान को लेके, या इतने वो पॉपुलर होने के चक्कर में रहते हैं, या इतने हेडलाइंस के चक्कर में रहते हैं, या इतना सोशल मीडिया को वो इन रखना चाहते हैं कि वो हिकमत से और अकल से और विजन से दूर हो जाते हैं। अगर मैं बैठा हूँ लंदन में, मैं बैठा हूँ अमेरिका में, मैं बैठा हूँ यूरोप में, या मैं बैठा हूँ कहीं बड़ी महफूज जगह पे, मैं तो इनकलाब का नारा मार सकता हूँ, लेकिन जो अडयाला जेल के बाहर बैठा है उसको तो ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है ना। सिर्फ इन पीटीआई वालों को एक ज़हन में रखना चाहिए कि इमरान खान की रिहाइश, इमरान खान को रिहा करो, से इमरान खान से मुलाकात करवाओ तक क्यों पहुँचे। मैंने कभी इतनी पार्टी की मकबूलियत नहीं देखी, किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत। दवाई तक बात होगी, रिहाई, रसाई और दवाई। हाँ, तो ये क्यों हुआ है? रिहाई, रसाई, दवाई क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? अपनी गलतियों की वजह से। तो ये आज भी यकीन करें, अगर ये ना संभले, ये आज भी अगर इकट्ठे ना हुए तो इनको इस तरह भट्टी साहब जिस तरह हम डिस्कस ही कर रहे हैं, ये इकट्ठे भी नहीं हो रहे हैं। उस एक तरफ इमरान खान साहिब की आंख का मसला है जो बढ़ता ही जा रहा है, हुकूमत जो है वो उनको किसी टाइम पे लेके आती है। अभी वी आर नॉट श्योर कि वो खान साहिब को लाए हैं नहीं लाए, ये तो हुकूमत एक अपना एक बयानिया है, या इसको क्या कह सकते हैं मुझे ये नहीं पता। पीटीआई ये कैसे बाय कर रही है कि जी इमरान खान साहिब को लाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और फिर इनको वापस भी लेके, ये क्यों नहीं कोई प्रेशर बना पा रहे, और ये कब तक इस तरह करते रहेंगे? क्योंकि सफ़र तो सिर्फ एक बंदा कर रहा है, वो इमरान खान है। मैंने कहा ना कि पार्टी में 3 तरह के लोग अब रह गए। कुछ हैं जो साइड पे बैठ गए हैं चुप करके, उनको भी ज़रा नेम आउट कर दे। हाँ, हमारी रहनुमाई के लिए। कौन कि जो लोग साइड पे बैठे हुए हैं, जो आपको लगता है कि कुछ कर सकते थे लेकिन उनको मेरा ख्याल है अगर ये जो हमारी पार्टी
अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी है, पुराने लोग हैं, ये इन सारों को अगर इन सब पे इल्ज़ामात लग चुके हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, साइड ये बाकायदा मनसूबाबंदी से सारा कुछ हुआ है और फिर उनको भी उधर से अप्रोच किया जाता है कि आप घर बैठना चाहते हैं कि जेल में। तो ये तो सारा एक और भट्टी साहब जो कोट लखपत में बैठे हुए लोग हैं, वो क्राउड, उस क्राउड को आप किस तरह से देखते हैं? अक्लमंद है, अक्लमंद लोग हैं, सियासी लोग हैं, सारे देखें ना, अकल की बात करते हैं। और जिस दिन शाह कुरैशी बाहर आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है मसले हल हो जाते नहीं, मसले हल नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई तो जब फुल स्विंग में भी तो मसले आपस में पैदा करते रहते थे, लेकिन ये है कि बेहतरी होगी इनकी। तो उन अक्लमंद लोगों की सुनेगा कौन? सुननी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि कितना अरसा आप ये रख सकते हैं। इस वक्त हुकूमत का पता प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुकूमत का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनकी इखलाकी बरतरी नहीं होनी। जाली तौर पे आए हैं और पूरा सिस्टम उन्होंने रिग्ड कर दिया है, अदलिया, सहाफ़त, सियासत, सब। हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही, दहशतगर्दी की लहर है, सियासी अदम इस्तेकाम है, नफ़रत और तकसीम है। तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इनको इकट्ठे नहीं होने देना, इनको एक रास्ते पे नहीं चलने देना, इनके अंदर वो इख्तलाफात पैदा करते रहना। अब देखें ना कि इमरान खान पार्टी का इमरान खान की सेहत से क्या ताल्लुक है, मतलब कि बैरिस्टर गौर को बता दिया, हु इज़ बैरिस्टर गौर। जब इमरान खान की सेहत की बात आती है तो वो तो फैमिली है, उनके ज़ाती डॉक्टर है। दो चीज़ें। आपकी बात से तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत तो फिर कामयाब है, मैशत नहीं चल रही, लेकिन वैसे हुकूमत तो कामयाब है। नहीं, हुकूमत कामयाब तब होती कि जब इनको इस हालत में रख के डिलीवर करती। हुकूमत का क्या काम होता है? हुकूमत का ये काम नहीं होता कि मोहल्ले में लड़ाइयाँ पैदा करके तो आप बैठी रहे या अपने मुखालफिन को तितर बितर करके बैठी रहे। हुकूमत परफॉर्मेंस पे चलती है, हुकूमत गवर्नेंस पे चलती है। हुकूमत हमें एक अच्छा सबक दे रही है कि अपने आप को इतना अपडेट करें कि आप अच्छे अच्छे त्यारे ले सकें, आप अपने त्यारे में जाके ट्रैवल करें। पहले हम क्रिटिसाइज़ करते थे कि जी जापान चले गए, फ़लानी जगह चले गए, फ़लानी जगह चले गए। अब हमें एक सबक दिया है कि आप अपना त्यारा ख़रीदें, PIA को बेच के आप अपनी एक अच्छी चीज़ ख़रीद लें। तो ये तो हुकूमत हमें एक अच्छा सबक दे रही है। इस पे आप क्या कहें? आप अंदाज़ा करें कि गुर्बत इस वक्त रिकॉर्ड साज है। हुकूमती फिगर 7 करोड़ है, वैसे मुझे तो लगता है 10-12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। और गुर्बत की लकीर का मतलब है कि वो बंदा जो 8,500 रुपये माहाना अपने ऊपर या अपनी फैमिली पे नहीं लगा सकता, वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। 8,500 माहाना। मैं और आप, अल्लाह हमें माफ़ करे, खाना खाने जाएं तो 20-25 हज़ार बिल आ जाता है। आजकल की कॉफ़ी 8,000 में 8,000। तो जो बंदा अपनी फैमिली पे 8,500 नहीं लगा सकता, वो गुर्बत की लकीर के नीचे है। और हमारी आधी आबादी गुर्बत के लकीर के नीचे है। हुकूमत खुद मांग रही है कि जो हमारा तर्ज़ गवर्नमेंट है या GDP है, ये रोज़गार नहीं दे रही। और PIA हमने बेची है 10 अरब की। और भतीजी ने, वली अहद ने, नवाज शरीफ साहब की वली अहद ने, मुस्लिम लीग की वली अहद ने और अगली वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने 10 अरब का जहाज़ खरीद लिया, 10 से 11 अरब का जहाज़। और हुकूमत डिफेंड कर रही है। और हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंड कर रही है। और ये बेशर्मी की इंतहा देखें कि पूरे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 1 करोड़ पंजाब के बाहर हैं। और पंजाब तालीम प्राइवेटाइज़ कर रहा है, पंजाब सेहत प्राइवेटाइज़ कर रहा है। और लेकिन बेशर्मी ये है कि नहीं, हम एयर पंजाब चलाएंगे। और भाई ऊपर चाचा जानी क्या कह रहे हैं कि भाई हुकूमत का क्या काम कारोबार करना, नीचे ये क्या कह रहे हैं कि नहीं हम एयर पंजाब चला। अरे एयर पंजाब की बात नहीं है। इमरान खान की आंख को रोएंगे, गुर्बत को रोएंगे, इंशा खर्चियों को रोएंगे, किस किस चीज़ को रोएंगे? जो कौम माज़रत के साथ अक़लियत को निकाल के इस तरह की झूठ, मुनाफ़िक़त, 2 नंबरी और बुज़दिली पे रहती है, वो हर चीज़ को रोकती है। घर से रोना शुरू करती है, किचन से रोना शुरू करती है, बिजली के बिलों से रोना शुरू करती है, सुई गैस के बिलों से रोना शुरू करती है, बाज़ारों में रोती है, हस्पतालों में रोती है, स्कूलों में रोती है, थानों में रोती है, कचहरियों में रोती है, इनको देख के रोती है, खुद को देख के रोती है। तो जिन कौमों ने बांग्लादेश में बदला है ना, उन्होंने बिल्कुल बदला है ना। हसीना वाजिद भगौड़ी किधर है आज? बता दिया, भगौड़ी बैठी है ना उधर। आ गया ना तारक रहमान, हालांकि उसका भी कोई बांग्लादेश से कोई ताल्लुक नहीं था। 17 साल लंदन में रह के खीर पकाई, तुलबा तंजीम ने मलाई खाई उसने, लेकिन छोड़ दीजिए। चले कोई आ गया ना, आ गया ना। बिल्कुल
इस तरह नहीं होता। मुझसे लोग पूछते इमरान खान कब बाहर आएगा, मैं कहता हूँ कि जब आइन और कानून के अंदर रहकर आप बाहर आएंगे। हाथ में कॉफ़ी का कप, आप किसी 5 स्टार होटल में, किसी कॉफ़ी शॉप में, ओह हो सुना है इमरान खान की आंख बहुत ख़राब, मैं कहता हूँ तेरी बिनाई गई हुई है। जब आपका इस वक्त इस कौम का कोई एक लीडर बता दें जिस पे पूरी कौम मुत्तफिक है, कोई एक रोल मॉडल बता दें जिस पे पूरी कौम मुत्तफिक है, हम अपने जोगे ही काफ़ी। ट्रू बिल्कुल ट्रू। तो कहने का मकसद ये है कि चूंकि ये इलीट क्लास, ये जो हम पर मुसल्लत है जीरे ब्लेड और बनारसी ठग, इनका हमसे कोई तल्लक नहीं, हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं, इनकी दुनिया अलग, हमारी दुनिया अलग। और चूंकि एक जिन जप्फा है, इलीट कैप्चर है, जो IMF की रिपोर्ट कह रही है 6.5% करप्शन की नज़र हो जाती है।